दोस्तों, मैं राजस्थान कैंपस की तरफ से सौरभ कुमार आपका मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने वीडियो पहले डाली थी उसमें मैंने पढ़ाया था आपके प्रमुख संगठन भारत के जो राज्य व्यवस्था से संबंधित से प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ाया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है उनमें से भी। तो प्रमुख समाज जो है उनके संस्थापक पूछ लेते हैं, उनका समाज पूछ लेते हैं कि कौन सा समाज के संस्थापक कौन है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, मैं आपको सारी नॉलेज देने वाला हूँ। मेरी वीडियो से, प्रत्येक वीडियो से कम एनटीपीसी हो, रेलवे हो, कोई भी एसएससी हो, प्रत्येक क्वेश्चन में जिसमें जीके पूछी जाती है, स्टैटिक जीके वगैरह पूछी जाती है, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा दोस्तों, प्रत्येक वीडियो से। और दोस्तों, मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा, जो भी चीज पढ़ाऊंगा ऐसी पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आपको परफेक्ट चीज पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरे वीडियो से बाहर ना जाए। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आज मेरी वीडियो में प्रमुख समाज संस्थापक एवं उनकी स्थापना के बारे में समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं बताऊं आपको, जो देखिए दोस्तों, जो बालिका विद्यालय क्या है दोस्तों, बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय जो है इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1851 में की। 1851 में किसने की दोस्तों? ज्योतिबा फुले जी, ज्योतिबा फुले ने बालिका विद्यालय की 1851 में क्या कर दी? स्थापना कर दी दोस्तों। उसके बाद देखते हैं हम सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1873 में हुई। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई। इसकी जो स्थापना की वो की थी ज्योतिबा फुले जी ने ही इसकी स्थापना की थी। बालिका विद्यालय दोस्तों 1851 में स्थापना हुई, ज्योतिबा फुले जी ने की। सत्य शोधक समाज की भी स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले जी ने ही की थी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर पे अगर देखें तो आत्मीय समाज देखते हैं हम। आत्मीय समाज, आत्मीय समाज, आत्मीय समाज, आत्मीय समाज की जो स्थापना हुई दोस्तों वो 1815 में हुई थी दोस्तों। आत्मीय समाज की जो स्थापना 1815 में की थी दोस्तों वो की थी राजा राम मोहन राय जी ने। राजा राम मोहन राय जी ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने 1815 में आत्मीय समाज की स्थापना कर दी दोस्तों। उसके बाद देखते हैं तो ब्रह्म समाज दोस्तों। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई थी 1828 में। कब हुई थी दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। किसके द्वारा हुई? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो ब्रह्म समाज के बाद अगर देखें तो यंग बंगाल की बात करें हम, यंग बंगाल, यंग बंगाल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1826 में हुई। 1826 में हेनरी डेरेजियो के द्वारा, इसके द्वारा हेनरी डेरेजियो के द्वारा इसकी क्या हो गई? स्थापना हो गई दोस्तों। यंग बंगाल की स्थापना 1826 में हेनरी डेरेजियो के द्वारा हुई। अगला देखें दोस्तों तो आता है विश्व भारती। विश्व भारती के बारे में अगर बात करें, विश्व भारती की जो स्थापना 1912 में की। 1912 में किसने की दोस्तों?
1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती संगठन की जो स्थापना की थी वो 1912 में की थी। उसके बाद आता है दोस्तों रामकृष्ण मिशन की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना 1897 में हुई। 1897 में इसकी स्थापना हो गई दोस्तों। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की दोस्तों। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई है, प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई दोस्तों वो 1867 में हुई है। कब हुई है? 1867 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो संस्थापक थे वो थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज के बाद हिंदू महासभा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ आपको, जो प्रत्येक एग्जाम में एनटीपीसी रेलवे वगैरह कोई भी एग्जाम हो उसमें हमेशा पूछ ही लिए जाते हैं। तो उनके बारे में आपको चर्चा में जो बता रहा हूँ, जो चर्चा में चलते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। हिंदू महासभा की जो स्थापना हुई वो 1915 में हुई दोस्तों और किसके द्वारा हुई? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी क्या हो गई? स्थापना। हिंदू महासभा की जो संस्थापक हैं वो मदन मोहन मालवीय जी हैं और 1915 में क्या की? स्थापना की दोस्तों। फिर आती है स्वराज पार्टी की बात करें दोस्तों तो वो 1923 में की स्थापना हुई। स्वराज पार्टी की 1923 में मोतीलाल नेहरू, इसमें दो लोग शामिल थे दोस्तों, मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास जी थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की दोस्तों। जो इनके संस्थापक थे वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी दोनों ने मिलकर की थी इसकी स्थापना। इसके बाद आता है स्वराज पार्टी के बाद होम रूल लीग, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। होम रूल लीग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्टार लगा लो। होम रूल लीग जिसकी स्थापना 1916 में हुई दोस्तों और किसके द्वारा हुई? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने की थी दोस्तों। एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने इसकी क्या कर दी? होम रूल लीग की स्थापना की दोस्तों। उसके बाद आता है अभिनव भारत की जो स्थापना हुई है दोस्तों वो 1904 में हुई है दोस्तों। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना कर दी और 1904 में किसने की दोस्तों? बीडी सावरकर जी थे। बीडी सावरकर जी अभिनव भारत 1904 में स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? बीडी सावरकर जी थे। फिर आता है भारत संघ दोस्तों, और भारत संघ है उसकी जो स्थापना हुई भारत संघ की 1876 में हुई दोस्तों। 1876 में इसकी स्थापना हुई। भारत संघ की स्थापना 1876 में किसके द्वारा हुई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी क्या हो गई? स्थापना। अगला है 14वें नंबर पे आती है इंपोर्टेंट गदर पार्टी, ले लो आप। गदर
गदर पार्टी की स्थापना भी पूछ ली जाती है, उसका संस्थापक भी पूछ लिया जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की। लाला हरदयाल ने कब की? 1913 में लाला हरदयाल ने की। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कर दी दोस्तों। उसके बाद लास्ट आपको बताने जा रहा हूं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक ये भी क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी क्या की? स्थापना की। जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं वो इसके क्या हैं? संस्थापक। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की। तो दोस्तों मैं आपको इन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ही लिया जाएगा, तो कृपया करके मेरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें और अपना एक नंबर कम से कम कटने ना दें। अगर आपका एक नंबर कटेगा तो मुझे दुख होगा। इसलिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बहुत जल्दी मैं आपको एक रिवीजन कराने वाला हूँ वीडियो के अंदर, जिससे कि आपको एक ही बार में वीडियो से ही याद हो जाए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, बालिका विद्यालय इसकी स्थापना हुई 1851 में किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले जी के द्वारा। सत्यशोधक समाज है 1873 में स्थापना हुई। ज्योतिबा फुले जी ने ही इन दोनों की क्या की? स्थापना की। दोनों की स्थापना ज्योतिबा फुले जी ने की है। फिर आता है आत्मीय समाज। आत्मीय समाज की स्थापना 1815 में हुई है दोस्तों, राजा राममोहन राय जी ने की है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई है दोस्तों, राजा राममोहन राय जी ने। दोनों की स्थापना राजा राममोहन राय जी ने की है। ठीक है दोस्तों। फिर आता है यंग बंगाल। यंग बंगाल की स्थापना है वो 1826 में हुई थी, इसके द्वारा हेनरी डे रेजियो के द्वारा। फिर आता है विश्व भारती। विश्व भारती की स्थापना 1912 में हुई रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई डॉक्टर राम पांडुरंग जी के द्वारा। हिंदू महासभा की जो स्थापना 1915 में हुई है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। फिर आता है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी 1923 में स्थापना हुई, किसके द्वारा? दो लोग थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी, दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना हुई है। फिर उसके बाद आता है होम रूल लीग। दोस्तों होम रूल लीग है, इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो सत्यशोधक समाज पूछ लिया जाता है एग्जाम में, आत्मीय समाज और ब्रह्म समाज भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और रामकृष्ण मिशन। प्रार्थना समाज भी है। उसके बाद स्वराज पार्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और गदर फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ना भारत भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई। एनी बेसेंट और तिलक दोनों ने की थी, जो इसके संस्थापक है होम रूल लीग के। अब ना भारत की स्थापना 1904 में हुई है। बीडी सावरकर जी इसके क्या है? संस्थापक हैं। भारत संघ की स्थापना 1876 में हुई है दोस्तों। इसके जो संस्थापक हैं वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। इसके बाद आता है गदर पार्टी। गदर पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों वो 1913 में हुई है, लाला हरदयाल जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई गदर पार्टी की। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो 1939 में हुई दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। तो देखिए दोस्तों, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे राजस्थान कैंपस पे बने रहिए और देखते रहिए मेरी प्यारी प्यारी वीडियो को, और उनमें वो क्वेश्चन आपको पुटअप होने वाले हैं। रेलवे NTPC का एग्जाम चल रहे हैं अभी, तो उनमें आपको मेरी वीडियो में से कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ग्रुप डी के स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप देखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। कृपया करके मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करिए। थैंक यू दोस्तों।